years of travel. पद्मा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो गया है। अब हम रामपुर से बहुत दूर आ चुके हैं, मुंबई में। यहाँ तक वो नहीं आ सकते। हमें मोहन के आने तक यहीं रुकना पड़ेगा। तो बहुत थकी थकी लग रही हो, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ। हेलो, रूम सर्विस? जी मैं रूम नंबर 102 से बोल रहा हूँ। 2 कॉफी प्लीज। थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ आंटी, मैं संजय बोल रहा हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, तुम लोग कहाँ हो और पद्मा कहाँ है? हम लोग यही मुंबई से बोल रहे हैं, एक होटल से। पद्मा बाथरूम में है। मोहन ने मुझे कहा कि तुम लोग मुंबई पहुंचने वाले हो। फोन नहीं आया इसलिए बहुत चिंता हो रही थी। तुम लोग घर पे क्यों नहीं आए? आंटी, वो नीता का बच्चा बहुत तेज है। उसे पता है कि मोहन पद्मा को लेकर सीधा घर पहुंचेगा, इसलिए हम उसको चकमा देना चाहते हैं। अच्छा आंटी, हो सकता है नीता के आदमी आपके घर पहुंचे पद्मा की तलाश में। आप अपना ख्याल रखना। ये तुमने ठीक किया बेटा। जब तक मोहन नहीं आता तुम पद्मा का ख्याल रखना। जी आंटी, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ आंटी, एक सेकेंड। पद्मा, आंटी का फोन है। हाँ आंटी, बात कीजिए। हेलो बुआ, कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ पगली, तू कैसी है? देख, कुछ दिनों की बात है। जैसे मोहन आ जाएगा मैं तुझे अपने पास बुला लूंगी। बुआ, अगर रामपुर में ताई जी मेरे साथ नहीं होती ना, मर गई होती। अरे रो मत बेटा, देख हम लोग यहाँ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी ने सारी कहानी मुझे बताई। तो अपना ख्याल रखना, और हाँ, कुछ दिन होटल से बाहर मत जाना। और तू जब चाहे मुझे फोन करना, मैं भी तुझे फोन किया करूंगी, ठीक है? ठीक है बुआ, मैं फोन कर लूंगी। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बुआ, रखूं? बहुत बहुत शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत वापस लौट आए। सबने अपना अपना जोर लगा लिया, लेकिन डीसीपी को मुझे छोड़ना ही पड़ा। आज सही मायने में वकालत काम आई है धनराज। सोचता हूँ अगर वकालत नहीं पड़ी होती तो आज पुलिस नहीं छोड़ती मुझे। ना तो बड़ा परेशान होगा, ना पद्मा उसके हाथ आई और ना ही तुम्हें पकड़वा सका वो। राधा, कानून सबूत मांगता है। अब देखो ना, उन्होंने वो चिट्ठी देखी जो हमें पद्मा ने लिखी थी। सारी सच्चाई थी उसमें। पद्मा ने हमसे मदद मांगी थी और हमने की। अब पद्मा कहाँ है हमें क्या पता। अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो पद्मा सिन्हा के चुंगल से नहीं बच सकती थी। कैसी बातें कर रहे हो मोहन? तुम क्या सोच रहे हो? मोहन भैया, पद्मा तो बच गई लेकिन पिताजी फंस गए। उस सिन्हा ने धमकी दी है कि अगर उसे पद्मा वापस नहीं मिली सबको बर्बाद कर देगा, सारी जायदाद, सारा बिजनेस तबाह कर देगा। धनराज, जो लोग कांटे बोते हैं उन्हें फूल नहीं मिलते। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें एक ना एक दिन दुख खुद ही घेर लेता है। मैं जरा माँ को फोन कर लेता हूँ, परेशान कर लेता हूँ। पूछो, संजय ने उन्हें अब तक बता दिया होगा तुमने। मैं फोन करके बता देता हूँ कि मैं कल पहुंचूंगा। हेलो। हेलो माँ, मैं मोहन बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटा। संजय का फोन आया था और पद्मा से भी बात हुई। तू कब आ रहा है? माँ, मैं कल पहुंच रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, चिंता मत करना। अच्छा, रखता हूँ। मोहन, तुम एकदम
दो दिन और नहीं रुक सकते? नहीं राधा, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। गंगा बहू जरा ब्रेड देना, वो ला रही है ना, बैठो। ये लीजिए पिताजी। बेटा जरा मेरा बीफ किस ले आना। मैं ले आती हूँ ना। वो ला रही है ना। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? किसने कहा? तो फिर मेरे सारे काम बहू से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी हर जिम्मेदारी से आजाद कर दिया है। जनार्दन सुनो, सुनो। इंस्पेक्टर साहब, आपने बेल ऑर्डर तो पढ़ ही लिया है, अब रामकली को बुला लीजिए। छोड़ना तो पड़ेगा ही वकील साहब। आप जैसे लोग ही बुराइयों को बचा कर लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं गंदगी समाज में फैलने के लिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारा प्रोफेशन है, अच्छाई और बुराई का फैसला करना तो कोर्ट का है। आप रामकली को बुलाइए। हवलदार। यस सर। रामकली को लेके आओ। जी सर। और आप वहां जाकर बैठिए, तब तक मैं कागजात तैयार करता हूँ। जी। वकील साहब, रामकली छूट तो जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल छूट जाएगी, तुम्हें यकीन नहीं क्या? नहीं, वो बात नहीं है। मयूर ने मुझे आपके बारे में बताया है, आप तो बहुत ही काबिल वकील हैं। हाँ, बैठो बैठो। जी। मयूर के जितने भी ऐसे वैसे लफड़े हैं ना, वो सब मैं ही हैंडल करता हूँ। तुम तो बेकार में नर्वस हो रहे हो। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि रामकली जब छूट के आएगी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। क्यों? वो तुम पे क्यों गुस्सा होगी? तुम तो उसे छुड़ाने आए हो। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की वजह भी मैं ही हूँ। क्या? जी। उसकी गिरफ्तारी की वजह तुम? वो कैसे? एक लंबी कहानी है वकील साहब, मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बोलो। चले तो साइन कर। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा अड्डा नहीं समझे? इसी ने तो मुझे फंसाया है। लेकिन रामकली अब यही तुम्हें बेल पर छुड़ाने भी आया है। ये मुझे बेल पे छुड़ाने आया है। मालूम नहीं कि तुम्हारी जमानत की अर्जी कितनी मुश्किल से मंजूर हुई है। सब इसी की वजह से तो हुआ है। चलो चलो चलो, तुम बातें बाद में करना, पहले साइन करो। जाओ। दोबारा ये इलीगल धंधा किया ना तो जिंदगी भर के लिए अंदर सड़ा दूंगा, समझी ना तुम? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इसे कानूनी तौर पर ही करना चाहती हूँ। और वैसे भी अब तो आप लोगों ने इसे नया नाम दे दिया है ना, तो क्या कहते हैं इसे? सेक्स वर्कर। अरे साहब, मैंने तो इसके लिए दरखास्त भी दे दी, पर क्या करें? अरे नया लाइसेंस देने में आप लोग इतनी बड़ी रिश्वत मांगते हो कि क्या तो नंगी नहाए और क्या निचोड़े। अभी अभी बेल पर छूटी है तो ये तेवर? हाँ? जरा केस चलने दे, फिर तुझे देखता हूँ। अरे तो देखो ना। पर इंस्पेक्टर साहब, इसके लिए तो आपको मेरे तुरंत महल में आना पड़ेगा। ऐसा कुछ करूंगी मैं घर को भूल जाऊंगी। चल चल साइन कर। और सुन, पुलिस वाले बराबर तेरे घर पर नजर रखेंगे। अगर ऐसी वैसी हरकत की ना तो तेरी ये बेल भी कैंसिल हो सकती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो भी रामकली ना जगह देखती है ना लोग, और अपनी जबान चलाना शुरू कर देंगे। हाँ, ले जाओ इसको, वरना कानून पर चलने वाले खुद कानून तोड़कर अभी इसको अंदर कर देंगे।
यहाँ से, चल। अरे चल ना, सुधरेगी नहीं तो कल। हाँ आई। अरे तुम। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ ना, अंदर आओ। मुझे पता है तुम किस लिए आई हो। मोहन कब आएगा ये पूछने के लिए ना। उसका कल फोन आया था कि वो आज किसी भी समय आ सकता है। तो फिर मैं चलती हूँ आंटी। अरे वाह, अपने मन की बात सुन ली और चल दी। नहीं आंटी, वो मुझे बहुत ज़रूरी काम था। मैं तो बस अभी चाय बनाने ही जा रही थी। बैठो ना, साथ चाय पीते हैं। ठीक है। बैठो। मैं अकेले बहुत बोर हो रही थी, अब तुम आ गई हो तो तुम्हारे साथ समय अच्छा बीतेगा। बैठो। जी। सोनल तुम? सर आप आ गए? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है सीमा। मैं हमेशा ये कोशिश करती रही कि धीरज को मैं अपने दिल की बात बता दूं, मगर हमेशा नाकामयाब रही। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे धीरज के दिल में मेरे लिए कोई जज्बात ही नहीं है। बस वही बात मेरे दिल में बैठ गई। उसके बाद जो भी कदम उठाए सब गलत रास्ते पर गए। सीमा, मैं धीरज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी और उसने मेरी जान ऐसे वक्त पर आकर बचाई जब मैं, तुम्हें तो पता ही है पायल, उसी दिन धीरज ने अपने प्यार का इजहार भी किया था ना। पायल, सपने कभी हकीकत नहीं बनते हैं। सपने दर्द देते हैं, दिल तोड़ते हैं। पायल, तुम जानती हो ना कि मेरे पेरेंट्स सूरज और धीरज को पसंद नहीं करते हैं। हमारी चॉइस उनकी चॉइस नहीं है। पायल, जबकि मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक बात ने मुझे बहुत अपसेट किया है। क्या बात है सीमा? कौन सी बात ने अपसेट किया तुम्हें? पायल, सूरज ने मुझसे एक बात छिपाई है, हालांकि मैंने उससे कभी कोई बात नहीं छिपाई। उसने अपने फैमिली के बारे में छुपाया है मुझसे। फैमिली के बारे में? हम सब तो जानते हैं कि वो 3 भाई हैं, पूरब, सूरज और धीरज, और उनके माता पिता के बारे में छुपाया उसने। मैं देखती हूँ। हाय सूरज। तुम यहाँ क्या कर रही हो सोनल? वो सर, एक्चुअली मैं आपके घर में आपकी माँ जी से। माँ से? माँ से तुम्हारी पहचान कब हुई? नहीं, एक्चुअली सर मैं माँ जी से ये पूछने आई थी कि आप क्लासेस, मेरा मतलब है आप इंस्टीट्यूट कब आ रहे हैं, और एक्चुअली स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे और उन्होंने कहा और मैं यहाँ आ गई। सर अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। अरे मोहन, तू? सोनल यहाँ किस लिए आई थी? क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकती? अरे कितनी अच्छी लड़की है और उसे तेरी कितनी फिक्र है। 2 बार यहाँ आ चुकी सिर्फ ये जानने के लिए कि प्रोफेसर मोहन कब आएंगे। मुझे तो वो सीधी सादी और सुंदर लगी और बहुत पसंद आई। मैं जानता हूँ माँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हर माँ अपनी जवान बेटे की शादी का सपना देखती है, फिर मैंने कौन सा गुनाह किया? अच्छी तरह से जानती हूँ माँ, मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। हेलो। हेलो मोहन, तुम कब आए? बस अभी मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। और सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि तुम फ्रेश होके सीधे ही होटल में चले आओ। क्या है कि मुझे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि पद्मा यहाँ पर अकेली रहे। ठीक है, बस मैं 1 घंटे में वापस आऊँ। ओके बाय। सीमा, एक बार सुन तो लो कि सूरज तुमसे क्या कहना चाहता है।
पापा फिर तुम्हें जो फैसला करना होगा तुम खुद कर लेना बस। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे वापस आते आते 1.5-2 घंटे हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो? मेरा डॉक्टर प्रफुल्ल के साथ अपॉइंटमेंट है। आई एम लीविंग, आई हैव टू गेट रेडी, बाय। सीमा, तुम जानना चाहती हो मैंने अपने पिता के बारे में तुमसे क्यों छुपाया? मेरे यकीन मानो सीमा, मुझे खुद नहीं पता था कि वो मेरे पिता हैं। मैं खुद इतने दिनों तो कंफ्यूज रहा और माँ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें क्या बता दूं? सीमा, जो कुछ भी हुआ एकदम अचानक हुआ। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी परेशानी लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरी मदद करोगी, मेरी प्रॉब्लम को समझोगी। लेकिन तुमने तो मुझे झूठा बना दिया। अगर तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन तुम्हें भूलूंगा नहीं। भूलना पड़ेगा। पहले अपने आप को देखो, फिर ये सोचो कि तुम इस घर के दामाद बनने के काबिल हो या नहीं। जिसकी माँ के 2 पति हैं, वो लोग हमारे घर के साथ संबंध जोड़ने की सोच रहे हैं। अपना स्टैंडर्ड, अपना स्टेटस देखा है तुमने? क्या है तुम्हारे पास? करते क्या हो तुम? तुम्हारे जैसे लड़के तो भोली वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आइंदा सीमा के आसपास नजर मत आना, वरना सीधे जेल भिजवा दूंगा। कोई छुड़ा भी नहीं पाएगा, समझे? Get out!